हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने फिज़िक्स कंप्लीट की थी यूनिट 3। अब हम मैथ्स शुरू करते हैं। मैथ्स की यूनिट 2 करेंगे हम। तो चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई होता है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो होती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, लाइक आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर है ना आपका, तो 2 क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो 2 आपका ऑर्डर है। उसके बाद डिग्री की अगर बात करोगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर, उसे बोलते हैं आप डिग्री। ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कोई भी एग्जांपल देके कि इसकी डिग्री क्या है या फिर इसका ऑर्डर क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। एक इक्वेशन दे रखी है आपको। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ए ई टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर -2x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको a और b एलिमिनेट करना है सिंपली, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगी, बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगी। y इक्वल्स टू ए ई टू द पावर 2x। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? ए ई टू द पावर 2x। ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? आपको डिफरेंशिएशन करना तो आता ही होगा, बहुत सिंपल होता है। ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? 2 ई टू द पावर 2x, और ये आपका क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आएगा। जो पावर में होता है ई की, वो आ जाता है। ठीक है, लाइक आपका कांस्टेंट 2 था तो 2 आ गया। अब आप -2 है बी के साथ, तो आपका क्या आएगा? बी ई की पावर -2x, और ई की पावर में -2x है तो -2 आपका कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन कर लिया आपने। उसके बाद अब आप क्या करोगे? एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे आप। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा ना। ऑर्डर आपका बोला है हाईएस्ट डेरिवेटिव, लाइक आप लिख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो आपका क्या देखा जाएगा कि 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, ये सब तो 3 हो जाएगा आपका हाईएस्ट, तो ऑर्डर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, और अगर डिग्री की बात करोगे तो डिग्री में आप हाईएस्ट डेरिवेटिव की भी पावर देखोगे। लाइक आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में क्या था? हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका 3 था। ठीक है, ऑर्डर तो आपका 3 होगा, लेकिन डिग्री क्या होगी? उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या थी? 2 थी। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे लगा था शायद आपको पहले समझ ना आया हो। अब है नेक्स्ट आपका यही वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, उसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, पहले आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर लिया, अब आपको करना है सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। तो जब आप ई की पावर 2x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका एक और बार 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 बन जाएगा। ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा। फिर 4 आपका कॉमन आ जाएगा, और जो कॉमन आने के बाद टर्म बचेगी वो सेम वैल्यू है आपकी y की, जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो आप वहाँ पुट कर दोगे y, तो यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी सेम है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है और आपकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब उस इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है और एक इक्वेशन आपको दे रखी है। तो जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसे आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, अब एक बार डिफरेंशिएट कर लोगे सिंपली। मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी। ई की पावर 2x है तो आप साथ में 2 लिख दोगे और ई की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, ई की पावर -3x है तो -3 लिख दोगे। इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। एंड उसके बाद आप क्या करोगे? जो आपने डिफरेंशिएट किया है और जो आपकी इक्वेशन 1 है, उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपकी राइट साइड में 2 टर्म्स बनेंगी, ए ई की पावर 2x और -4b ई की पावर -3x। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 3 मान लोगे। देन उसके बाद आप एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे। एक और बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आप उसे इक्वेशन 4 मान लोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे, थर्ड और फोर्थ को, ई को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? आप देखो खुद से कि इक्वेशन 4 तो एज इट इज़ रहने दो, लेकिन इक्वेशन 3 में आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 से 12 हो जाएगा आपका, तो बी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आपकी बी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगी ए वाली टर्म। फिर बाद में हम ए वाली टर्म के लिए भी क्या करेंगे? एक और बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो अब आपने क्या करा? इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। 3 में आपने थर्ड वाली इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर दी एंड 4 में ऐड कर दी उस इक्वेशन को। ठीक है, अब ऐड करने के बाद, इतना स्टेप करने के बाद आपने क्या करा? जो इक्वेशन बनी आपकी, इक्वेशन नंबर 5, नेक्स्ट पेज पे। ये डिफरेंशिएट करके आपकी ऐड ऑन करके इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 5। तो देन इस इक्वेशन को आप क्या करोगे? फिर से डिफरेंशिएट करोगे
एंड डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस बार आप क्या देख सकते हो कि आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 5 में, तो आपकी राइट साइड क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, मतलब आपकी ए वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो वही आपकी क्या आ जाएगी, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होता है क्वेश्चन को, सिर्फ आपको ए और बी एलिमिनेट करने के लिए स्टेप लगाने होते हैं। अगर आप देख रहे हो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन से एलिमिनेट हो रहा है तो फिर आगे नहीं करना आपको, सेकंड टाइम से हो रहा है तो आगे नहीं करना। जिस टाइम तक आपका डिफरेंशिएशन करते करते ये सब कैंसिल हो जाए, ए और बी वाले कांस्टेंट वगैरह, तब तक आपको स्टेप करते रहना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ करके देखिएगा, आसानी से हो जाएंगे, और अगर नहीं होते हैं तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो अब है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज़ करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको क्या लाना है, एक इक्वेशन लानी है। ठीक है, तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या है, 1 + x y dx प्लस 1 - y x dy = 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको m dx + n dy = 0 की फॉर्म में बनाना है। देन आपको इसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन लिखी है, आप क्या करोगे, इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओगे, मतलब कि आप वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे, एक्स को एक तरफ रखोगे, वाई को एक तरफ रखोगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, 1 + x, ठीक है, dx, और ये जो साइड वाला x है उसे डिनोमिनेटर में ले आओगे, और ये जो y है उसे उसके डिनोमिनेटर में भेज दोगे राइट साइड, तो माइनस का 1 - y/y dy। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये जो x है आपका 1 + x/x, इसको आप अलग अलग कर लोगे, 1/x + x/x, x/x आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर आप dx सबके साथ लगा दोगे, 1 + x, 1/x के साथ भी dx, 1 के साथ भी dx, ऐसी y के लिए कर लोगे आप 1 के साथ dy, और माइनस के 1/y के साथ भी dy। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन थी आपकी, किसकी फॉर्म में आ गई थी, पहले m dx + n dy की फॉर्म में आ गई थी। ठीक है, अब आपने क्या करा, इनको अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद अब आप क्या कर लोगे, इन्हें इंटीग्रेट कर लोगे। इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली x होता है, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही वेरिएबल आता है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आएगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो y आएगा, =y। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन लगाओगे, 1/y का क्या लिखोगे, log y, एंड एक कांस्टेंट ऐड करते हो आप, log की फॉर्म में टर्म्स चल रहे हैं तो log c। ठीक है, log x + x = क्या है आपका, माइनस के y - log y - log c। ठीक है, अब आप क्या करोगे, log y - log c, इसमें आप प्रॉपर्टी लगाओगे log a - log b की, वो क्या होती है, log a/b, तो आप क्या लिखोगे, log y/c। ठीक है, फिर आप log वाली टर्म्स एक साथ ले आओगे, log x + log y/c = y - x। ठीक है, फिर आप क्या लगाओगे, log a + log b की प्रॉपर्टी लगाओगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे, log x y/c। ठीक है, उसके बाद y - x, अब आप क्या करोगे, xy/c लिख दोगे, और जो log वाली टर्म होती है वो =, में जाके जो राइट साइड वाली टर्म होती है वो e की पावर में चली जाती है। ठीक है, अगर आपको log हटाना है तो राइट साइड वाली टर्म आप e की पावर में पहुँचाओगे, तो e की पावर y - x लिखोगे, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। c की मल्टीप्लाई फिर आपने दूसरी साइड कर दी, तो यही आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसमें भी आप क्या करोगे, पहले तो x और y को सेपरेट कर लोगे। ठीक है, तो x और y को सेपरेट करना तो ईजी है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, a की मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, ay² + a dy/dx हो जाएगा। ठीक है, फिर ay² को आप दूसरी साइड ले आओगे। ठीक है, और a dy/dx को भी दूसरी साइड ले आओगे, तो दोनों को लेफ्ट साइड लाने के बाद फिर आप देखोगे कि y कॉमन आ सकता है आपका, तो y कॉमन लेके आप बनाओगे 1 - ay, उसके बाद dy/dx को कॉमन लोगे तो बनाओगे a + x ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद y वाली टर्म हो जाएगी आपकी y 1 - ay, फिर आप क्या करोगे, dy भी ले आओगे दूसरी साइड, फिर जो बची हुई टर्म होगी वो आपकी x की साइड आ जाएगी। ठीक है, फिर अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो 1/a + x को इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आएगा, log a + x। ठीक है, उसके बाद आपका जो टर्म है 1/y 1 - ay। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप सबसे पहले a की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब आपने न्यूमरेटर वाला तो बाहर लिख दिया कांस्टेंट। ठीक है, और जो आपका डिनोमिनेटर वाला a था उसके आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ay में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जो ऊपर आपका 1 है उसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे ay। ऐसा आपने इसलिए किया बिकॉज आपकी जो नीचे टर्म है वो क्या है, 1 - ay है। ठीक है, तो जब आप इसमें ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे -ay और +ay, तो आपका एक टर्म बन जाएगा 1 - ay। ठीक है, तो इन्हें आप अलग अलग करके लिख सकते हो।
जिससे आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो आपका एज इट इज़ चलेगा, बस आपको राइट साइड सॉल्व करनी है। राइट साइड सॉल्व करने के लिए ए तो आपका कांस्टेंट बाहर है, ठीक है, और जो आपकी फर्स्ट टर्म है ए वाई वाली, उसके साथ आप डिनोमिनेटर की दोनों टर्म लिखोगे ए वाई 1 माइनस ए वाई। ठीक है, फिर आप ऐड करोगे, ए आपका आएगा, ठीक है, जो कांस्टेंट था, फिर लिखोगे 1 माइनस ए वाई, फिर दोबारा लिखोगे नीचे डिनोमिनेटर में ए वाई 1 माइनस ए वाई। ठीक है, तो आपने दोनों टर्म्स को सेपरेट किया है। दोनों टर्म सेपरेट करने के बाद जो कट रहा है वो आप काट दोगे। 1/y का इंटीग्रेशन आपका log y हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा log c। ठीक है, और 1/1 माइनस ए वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका log 1 माइनस ए वाई अपॉन माइनस ए। ठीक है, उसके बाद फर्दर सॉल्व हो जाएगा इजीली। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप अपने आप सॉल्व करके ट्राई करना, हो जाएगा। सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है e की पावर x माइनस वाई। तो e की पावर में जब प्लस या माइनस में होते हैं तो आपको क्या करना होता है, अलग करके लिखना होता है। ठीक है, e की पावर x आप अलग लिख लोगे, e की पावर माइनस वाई आप अलग लिख लोगे। उसके बाद e की पावर माइनस वाई को आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद आप टर्म्स को सेपरेट कर लोगे और सिंपल इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, वो भी इसी मेथड से हो जाएगा सिंपल। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में भी पहले आप x और y को सेपरेट कर लोगे। उसके बाद जो आपका 1 माइनस ई की पावर x होगा उसको आप टी लाइट कर लोगे। ठीक है, तो जब आप इसे टी लाइट करोगे तो फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आपका, माइनस ई की पावर x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ई की पावर x डी एक्स की जगह आप माइनस डी टी पुट करोगे। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, -3/t डी टी। ठीक है, उसके बाद ऐसी दूसरी साइड आप क्या करोगे, 10y को पी लाइट करोगे। तो जब आप 10y को पी लाइट करोगे तो आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन करना है ना आपको, तो उससे पहले आप कुछ लेट कर लेते हो और उसका डिफ्रेंशिएशन करते हो। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे 10y का तो आपका आएगा sec² dy इक्वल्स टू डी पी। ठीक है, तो ऊपर वाली जो टर्म है आपकी sec² dy, इसकी जगह आप पुट करोगे डी पी। तो 1/p डी पी आ जाएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका क्या बचेगा, 3/t डी टी इक्वल्स टू 1/p डी पी। इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, सिंपल, इतना तो अब इजी है ही। 3 लिखोगे, फिर आपका 1/t का आ जाएगा log t और 1/p का आ जाएगा log p, और फिर t और p की जो आपने वैल्यूज़ लेट करी थी उन्हें आप पुट कर दोगे। 1 माइनस ई की पावर x t की वैल्यू हो जाएगी और p की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10y। फिर आप एक कांस्टेंट लगाओगे log c एंड देन आप उसको सॉल्व कर लोगे। ये जो आपका 3 है, ये जो आपका फिर 3 है, -3 से आप log की पावर में ले जाओगे। ठीक है, तो माइनस log 1 माइनस ई की पावर x की होल पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका माइनस का log 10y लिखोगे प्लस log c लिखोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, log 10y को एक साइड ले जाओगे और बाकी दोनों को एडिशन में अलग ले जाओगे, log c प्लस log 1 माइनस ई की पावर x। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस ई की पावर x क्यूब। ठीक है, उसके बाद log 10y है आपका, तो log और log हटा दोगे दोनों तरफ के log, और बचेगा कि आपका 10y इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर x क्यूब इंटू सी। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपने x और y को सेपरेट किया, उसके बाद जब आपको इंटीग्रेट करना था तो आप ऊपर चेक करोगे कि उसका डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन देखोगे तो आपको मिल रहा है ऊपर ई की पावर x डी एक्स। ठीक है, तो आपने उस तरह से सॉल्व किया। ऐसे 10y का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल रहा है आपको sec²y। ठीक है, फिर आपने दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी आया था आपका वो पुट किया। पुट करने के बाद आपने इंटीग्रेट किया तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ईजी हो गया। तो इस तरह से पुट करके डिफ्रेंशिएट करके आपकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 वो अपने आप ट्राई कीजिएगा एंड क्वेश्चन 8 मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है cos x प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स। तो देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में। इसमें आपको x प्लस वाई दे रखा है तो इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, x और y को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1/cos x प्लस वाई लिख लोगे, पहले इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, x प्लस वाई को आप अलग वेरिएबल लेट कर लोगे v। ठीक है, सो आपने x प्लस वाई को v लेट कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या आएगा, जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx अपॉन dx तो आपका 1 हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस करके dy अपॉन dx इक्वल्स टू dv अपॉन dx। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की। तो आप लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू dv अपॉन dx और ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2।
अब आपकी इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। तो जो आपकी इक्वेशन 2 की वैल्यू आई है उसे आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे। जो आपका था ना इक्वेशन 1, dy/dx इक्वल्स टू 1/cos x प्लस वाई, ठीक है। तो उसमें आप पुट कर दोगे तो dv/dx -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/cos v, क्योंकि x प्लस वाई की जगह क्या पुट कर दिया था आपने, v पुट कर दिया, ठीक है। अब आप cos v का एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 1 + cos v/cos v, ठीक है। पहले आपने उससे पहले ये जो -1 था उसे आपने +1 बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप किया, उसके बाद आप क्या करोगे, v वाली टर्म्स अलग कर लोगे, x वाली टर्म अलग कर लोगे, मतलब x वाली कोई टर्म नहीं है तो आपने 1 लिख लिया साथ में, तो 1 dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका x आ जाएगा, ठीक है। और जो आप cos वाला करोगे, cos v/1 + cos v का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए ऊपर +1 और -1 करना होगा। क्यों करा ऐसे, जिससे इंटीग्रेशन ईजी हो जाए। 1 + cos v अलग टर्म बन जाएगी और 1/1 + cos v अलग टर्म बन जाएगी, ठीक है। 1 + cos v/1 + cos v आपस में कट जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 जब आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका v आ जाएगा, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। उसके बाद आपका बाकी टर्म्स मैंने बताई थी, राइट साइड वाली x + c आ जाएगा। c कांस्टेंट है, यहाँ पे log तो है नहीं तो इसलिए c कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका इंटीग्रेशन है 1/1 + cos v, अब इसे समझो। 1/1 + cos v का इंटीग्रेशन करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है cos v का, नेक्स्ट पेज पे देखो। सो cos थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना चाहिए। एंड अगर आपको ये याद है तो आप इजीली यहाँ लगा लोगे ये फॉर्मूला, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपका 1 से 1 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा कि आपका 2 cos स्क्वायर v/2 बचेगा, ठीक है। cos को आप ऊपर ले जाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, 1/cos क्या होता है, 1/cos थीटा होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर v/2 बन जाएगा। और ये जो आपका हाफ है ये आप कहाँ ले जाओगे, बाहर ले जाओगे। ये जो आपका 2 है ना, ये आपका हाफ बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/2। एंड ये जो आपका साथ में cos स्क्वायर v/2 है ये बन जाएगा सेक स्क्वायर v/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, tan v/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, v की वैल्यू पुट कर दी और यही आपका आंसर आ गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, एक मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ये 2 आप अपने आप से ट्राई करना, हो जाएंगे। मैंने आपको इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिए हैं। सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dy/dx +1 इक्वल्स टू e की पावर में x + y। तो देखो फिर से आपको क्या मिल गया, e की पावर में x + y मिल गया। तो आप क्या करोगे, इसे v लाइट कर लोगे, ठीक है। फिर इसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर लोगे, dy/dx की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले जो x और y का कंबाइंड टर्म होता है उसे आप रीलाइट करते हो, उसके बाद आप उसे फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy/dx की आप वैल्यू पुट करते हो। वैल्यू पुट करने के बाद आप टर्म्स को सेपरेट करते हो, v वाली अलग x वाली अलग। फिर आप इंटीग्रेशन करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन। सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद आप v की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा, हो जाएगा। आप एक बार देख लेना सॉल्यूशन, और अगर नहीं समझ आए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम है। इसमें आपको 4x + y + 1 को v लाइट करना होगा, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, बस जो आप इंटीग्रेशन करोगे तो वहाँ पे एक न्यू फॉर्मूला यूज़ होगा आपका इंटीग्रेशन का, जो आपने 12th में पढ़ा होगा, 1/x² + a² dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। तो बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन के टाइम, बाकी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी आ जाएगी थर्ड एक्सरसाइज, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ये इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है ये, y - x dy/dx इक्वल्स टू a²। तो फिर से आपको क्या करना है, जो y और x की कंबाइंड टर्म है वो क्या है, y - x v लेट कर लो, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। dy/dx की जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर दो, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें, ठीक है। तो उसे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, a² y - x लिख लो, ठीक है। फिर dy/dx की वैल्यू पुट कर लो, y - x की जगह क्या रख दोगे, v रख दोगे, ठीक है। उसके बाद ये जो +1 है उसे -1 की साइड ले जाओ, दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो a² - v/v आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आप टर्म्स को क्या कर लो, सेपरेट कर लो। सेपरेट करोगे तो v वाली अलग हो जाएंगी, x वाली अलग हो जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन के लिए जो आपका टर्म है वो बचेगा v/a² - v, ठीक है। 1 वाले का तो x आ जाएगा, ठीक है। जो v वाला टर्म है उसका बता रही हूँ इंटीग्रेशन। तो आप क्या करोगे, आप a² को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे ऊपर v के साथ। उससे क्या बनेगा, आपकी 2 टर्म्स बन जाएंगी, a² - v वाली। एक टर्म बन जाएगी आपकी a² - v वाली, और एक बन जाएगी आपकी a² वाली, ठीक है। उससे क्या करोगे, फिर आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, एंड इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, एक बार आप देख लेना। बाद में आप v की
वैल्यू पुट कर देना, बाद में v की वैल्यू पुट कर देना एंड आपका आंसर आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा जो भी मैंने समझाया है। एंड जो भी होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं प्लीज़ उन्हें सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।